देखिए, केवल एक अमानतुल्लाह खान नहीं है। आज पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो एक मत है कि मेरा कत्ल होना चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमान एक मत है और उन्होंने इसके प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। बहुत जल्दी वो इसको सफल भी होंगे। तो मेरा उससे कोई, मैं अमानतुल्लाह खान को एक कीड़े से ज्यादा नहीं मानता हूँ। मेरे लिए अमानतुल्लाह खान की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे देखें कि एक छोटा सा विधायक भी, उनका एक विधायक है। देखिए, अभी हमारे मंदिर में एक झगड़ा हुआ था। यहाँ हमारे सांसद भी कट्टर हिंदूवादी पार्टी से हैं। हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो कभी हमारे पैर छूते रहे, हमारे साथी रहे, हमारे शिष्य रहे। बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे नेता हैं, गांवों के प्रधान हैं। किसी ने हमारे पक्ष में, राजनीतिक व्यक्ति ने कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन मुसलमानों का एक विधायक था। यहाँ पे एक विधायक है, केवल एक विधायक इस पूरे उसमें राजनीति के नाम पे। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी हमें मिटाने के लिए, यहाँ मिटाने के लिए। तो आज उनका एक विधायक और ओवैसी जैसा उनका सांसद खुल के हमारे कत्ल की बात कर सकते हैं। आपने केवल अमानतुल्लाह खान का देखा, ओवैसी का देखेंगे तो उन्होंने भी सीधा स्पष्ट कह दिया क्या तो पुलिस करे, नहीं तो हम हैं सक्षम करने में। तो ये जो है, ये सब उनका जो स्पष्ट संदेश है। तो मेरा आप सभी से कहना, अपने बच्चों से ये कहना है कि मेरे बच्चे भी अपने नेताओं से अब ये पूछना शुरू करें कि भाई तुम हमारे लिए क्यों नहीं बोलते। चुनाव में हिंदू हो जाते हो, कट्टर हिंदू हो जाते हो। आज एक हिंदू पर, मैं तो अपने आप को हिंदुओं का एक अंग ही मानता हूं, हालांकि नेता ये नहीं मानते होंगे, हो सकता, वरना वो मानते तो बोलते। तो मैं हिंदुओं से केवल इतना कहना चाहता हूं कि हिंदू अपने नेताओं से पूछना सीखें कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं। मैं जो मिट रहा हूं, ये मैं अपने धर्म के लिए मिट रहा हूं, सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए मिट रहा हूं। और मेरा ये स्पष्ट संदेश है अपने बच्चों से कि धर्म तभी बचता है जब धर्म के लिए मिटा जाता है। मेरा हिंदू के लिए यही संदेश है। हम अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और हमारा ये सौभाग्य होगा यदि माँ और महादेव ये अवसर मुझे देते हैं। तो अमानतुल्लाह खान से कुछ नहीं कहना, लेकिन हिंदुओं से अपने बच्चों से कहना है कि वो समझें। अमानतुल्लाह खान ने केवल वही कहा, उस चीज को दोहरा दिया है जो मैंने कहा था कि भाई जब ये बढ़ जाएंगे तो ये गर्दनें काटेंगे। उसने कहा कि पहले जुबान भी काटेंगे, उसके बाद गर्दन काटेंगे। उसने मेरी बात को थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन सत्य यह है कि हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि जैसे ही वो बढ़ेंगे वो गर्दनें भी काटेंगे और वो सिर भी काटेंगे। महाराज जी, जो हिंदू युवा हैं वो सर्वधर्म संभाव की रट लगा के बैठे हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? और ये जो काफिर जो है उसके थोड़ा बताइए, काफिर होता क्या है? अब उन युवाओं पे तरस भी आना बंद हो गया। मुझे पहले उनकी बुद्धि पर तरस आता था, उन पर तरस आता था, क्योंकि वो लोग अपनी आंखों के सामने अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख के मरने वाले हैं। अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख के अपनी आंखों के सामने मरने वाले हैं। तो पहले उन पर तरस आता था, अब उन पर तरस भी आना बंद हो गया मुझे। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि अभी भी समझ जाए तो देर नहीं हुई है, और इसी तरह से अगर और देर करते रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। तो मेरा यही संदेश, स्पष्ट संदेश है। थोड़ा काफिर के बारे में और काफिर का मतलब है जो मुसलमान नहीं है वो उनके लिए काफिर है। दुनिया में जो मुसलमान नहीं है, जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो मोहम्मद के अल्लाह को नहीं मानता। देखिए, मोहम्मद का अल्लाह है, वो अल्लाह है एक शैतान, जो शैतान गैर मुस्लिमों के कत्ल का आदेश देता है, जो गैर मुस्लिमों की औरतों से बलात्कार का आदेश देता है, जो गैर मुस्लिमों की संपत्ति को छीनने का आदेश देता है। ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म की अवधारणा के अनुसार कोई अच्छी शक्ति नहीं हो सकती। तो हम ऐसी शक्तियों को शैतान की शक्ति मानते हैं, शैतानी शक्ति मानते हैं। तो जो मोहम्मद का अल्लाह है, जो अल्लाह मोहम्मद को न माने, मोहम्मद के अल्लाह को न माने, वो सब काफिर हैं। तो दुनिया में जितने भी लोग मुसलमान नहीं हैं वो सब काफिर हैं, और वो आज उनकी लड़ाई हर काफिर से है। और ये लड़ाई एक दिन हर काफिर के घर तक जरूर पहुंचेगी अगर हम लोग नहीं लड़े तो काफिर को ना तो बहस की जरूरत है, ना किसी बड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी को देख लीजिए, क्योंकि हम हिंदू तो वो नस्ल हैं, हम वो कमजोर नस्ल हैं जो आज तक आतंकवाद का धर्म नहीं पता कर पाए। लेकिन मुसलमान वो नस्ल नहीं है, अंग्रेज वो नस्ल नहीं है। वो स्पष्ट अपने दुश्मन को और अपने मित्र को पहचान लेते हैं। तो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़िए, उसमें आप काफिर का मतलब देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम। और हमें किसी संशय की बात जरूरत नहीं है, काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम ही होता है। 1400 वर्षों से इस्लाम अत्याचार कर रहा है हिंदुओं पे लगातार जी। लगभग 8 करोड़ हिंदुओं की अभी तक हत्या, नहीं 500 करोड़ हिंदुओं की हत्या। 500 करोड़ की। इसका कारण बता रहा हूं, डाटा समझिए आप पहले। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को पहली बार जीता था तो पूरी दुनिया में केवल 15 लाख मुसलमान थे। पूरी दुनिया में केवल 15 लाख मुसलमान थे, और लगभग 70 करोड़ हिंदू उस समय थे पूरी दुनिया में, कासिम के समय में। और उससे पहले अगर मोहम्मद के समय में आ जाएंगे तो डाटा सेम ये था कि 300-400 लोग मुसलमान थे। मोहम्मद अपने जीवन में 1000-2000 को कर पाया, 3000 को, पता नहीं, मुझे डाटा एग्जैक्ट इसका पता नहीं, लेकिन 70 करोड़ हिंदू थे उस समय जब मोहम्मद का समय था। जब अंग्रेज इस देश में आया तो पूरी दुनिया में केवल 18 करोड़ हिंदू रह गए थे पूरी दुनिया में। 70 करोड़ से लेके 1000 साल में केवल 18 करोड़ हिंदू रह गए थे। ये जो 70 करोड़ का डाटा था,
ये कम से कम ये डाटा जो है ये हमारा 500 करोड़ होता है 1000 साल में। तो वो कहाँ गए हिंदू? हिंदुओं ने बच्चे पैदा करने में पहले कंजूसी नहीं की थी। ये तो हिंदुओं भी 10-20 साल में गिराए जो बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे। वो सब मार मार के, ये आप जिस दासना के देवी मंदिर में बैठे हो, इसकी अच्छी तरह से खुदाई अगर आप करेंगे तो यहाँ गर्भगृह में आपको हड्डियां मिलेंगी, मानव हड्डियां। क्योंकि हिंदुओं को मार मार के जो है टीले बना दिए गए थे, उनके सिरों की मीनार बना दी गई थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू इतिहासकारों ने इसे लिखा नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा नहीं। असल में मेरे में और दूसरों में अंतर यह है कि लोगों ने पढ़ के इस्लाम को सीखा है। मैंने इस्लाम को सीखा है मस्जिदों से और मदरसों से। मैं इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों की मस्जिदों में और मदरसों में गया, तो मुझे पता है कि मोहम्मद के बारे में बोलने का मतलब है, सच बोलने का मतलब है मौत। वो छोड़ते ही नहीं है किसी को भी, क्योंकि उनके गिरोह के नियम है, वो गिरोह के उस पर चलते हैं। उनके गिरोह का नियम है कि अगर हमारे सरदार की असलियत को तुमने बताया तो हम कत्ल करेंगे, और वो सब जगह करते ही हैं। तो कमलेश तिवारी जी के कत्ल से पहले मैंने कभी मोहम्मद के बारे में नहीं बोला, इस्लाम के बारे में बोलता था, लेकिन मोहम्मद के बारे में नहीं बोला था। जब पंडित जी चले गए, पंडित जी का कत्ल हो गया, तब मैं जो है खड़ा हुआ और मैंने कहा नहीं भाई अब हद हो गई है, अब बोलना पड़ेगा। और जो नियति पंडित जी की हुई वही मेरी होने वाली है, तो तय है, इसमें तो इसे तो कोई बदल नहीं सकता। क्योंकि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है, उनके पास धन बहुत है, उनके पास राजनीतिक बाहुबल बहुत है, उनकी पहुंच बहुत है। जबकि मैं मृत्यु के बिल्कुल इतना नज़दीक हूँ, तो अभी मैं जो है कम से कम 5-6 घंटे पढ़ता हूँ हिंदू के इतिहास के बारे में, मुसलमान के इतिहास के बारे में। हिंदू पढ़ता ही नहीं, जानना नहीं चाहता। तो मैं हिंदू से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति तुम्हें तोड़ देगी। राज सबको नहीं मिलता, राज मिलता किसी एक राजा को, उसके साथ हमें लड़ना पड़ता। राजनीति तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन धर्म जोड़ देगा। जिस दिन सारे हिंदू मुट्ठी बांध के यज्ञ करना शुरू कर देंगे, हर हर महादेव का नारा लगा के लड़ना शुरू कर देंगे, तुम ठीक है, तुम अपना संगठन बना रहे हो, उसका नारा तुम कुछ भी रखो, लेकिन जब इस्लाम की बात आए तो नारा केवल एक रखो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि दुश्मन को मिटाना है।